ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुरनिष्ठा परम तपः गुरो परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरो परम। मेरे आध्यात्मिक और पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत सद्गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत नमन वंदन। जीवन में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है: आचार, विचार और उच्चार। मनुष्य के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए तीन बातें बहुत ज़रूरी है: आचार, विचार और उच्चार। आचार कर्मों का प्रवाह, कर्मों के प्रवाह को आचार कहा जाता है। आचार आचरण। वाणी के प्रवाह को कहा जाता है उच्चार, उच्चारण। वाणी के प्रवाह को उच्चारण कहा जाता है, उसी को उच्चार कहा जाता है संक्षेप में। मन के प्रवाह को कहा जाता है विचार। आचार, विचार और उच्चार, तीनों के समवेत उच्चता को, परिष्कृत रूप को ही सर्वांगीण विकास कहा जाता है। आज आदमी धन का विकास करता है, जमीन का विकास करता है, घर परिवार का विकास करता है, मकान दुकान का विकास करता है, परिवार संतान पैदा करके परिवार का विकास करता है, गाड़ी मोटर बंगले फैक्ट्री भौतिक चीज़ों का विकास करता है, सर्वोपरि विकास करता है। किंतु जीवन में सुख और शांति का विकास नहीं होता है। घर में डायमंड सेट भी हो जाता है, घर में सोफा सेट भी हो जाता है, टीवी सेट हो जाता है, मोबाइल सेट, महंगे महंगे मोबाइल और टीवी का सेट भी हो जाता है, सब कुछ का सेट होता है, किंतु आदमी का मन अपसेट होता है। अपसेट होने का मुख्य कारण होता है मनुष्य का आचार, विचार और उच्चार तीनों गलत होता है। वाणी का प्रवाह गलत होता है। आदमी को देखो क्या क्या बोलता रहता है, मन में क्या क्या विचार आते रहता है और क्या क्या कर्म करते रहता है। आदमी कहते, सुनते और देखते बनता है। जब गलत कर्मों का प्रवाह उसके जीवन में होता है, वाणी के द्वारा गलत उच्चार का प्रवाह उसके जीवन में आता है, होता है, और मन में गलत विचारों का प्रवाह उसके मन में चलता है, तो आदमी का जीवन निश्चित है पतन की ओर जाता है। इसीलिए कहा जाता है, गिरता है आदमी जब गिरता है विचार, उठता है आदमी जब उठता है विचार। आदमी के मन के विचार उठता है, उच्च होता है, ऊर्ध्वमुखी होता है, तो आदमी का जीवन अपने आप ऊपर उठते चला जाता है। इसीलिए योग दर्शन में एक उपाख्यान आया हुआ है, उसमें कहा गया है, जब मनुष्य का मन बहिर्मुख होता है तो वो अधोगामी पथ पर चलता है, और जब मनुष्य का मन ऊर्ध्वमुखी होता है, ज्ञान की ओर चलता है उसका मन, तो उसका जीवन ऊपर उठता है, उच्च दिशा में जाता है, अर्थात आध्यात्मिक विकास उसके जीवन में होता है। हमारा विचार, हमारे मन में विचारों का क्रम ऊर्ध्वमुखी हो, जीवन हमारा ऊपर उठा हुआ हो। कब होगा? जब मन के विचार
ऊर्ध्वमुखी होंगे तो हमारा जीवन अपने आप उठता चला जाता है, और मन के विचार नीचे होंगे तो हमारा जीवन नीचे पतन के गर्त में जाता चला जाएगा। आज आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ का विकास है, सब कुछ की उन्नति है, किंतु जीवन सूना सूना है। बाहर भरा भरा है, भीतर खाली खाली है। आदमी का जीवन धाएं 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 करते जीता है। न जीवन में सुख है, न जीवन में शांति है, न जीवन में चैन है। इसलिए जीवन में आचार विचार और उच्चार की सुधार की जरूरत है। वाणी आदमी बोलता है, क्या बोल जाएगा कुछ पता नहीं। आदमी के जुबान में तो मानो गाली ही बसा हुआ है, संगीत नहीं बसा हुआ है, ज्ञान और भक्ति नहीं बसा हुआ है जुबान में, गीत क्या कह सकते हैं, भजन नहीं बसा हुआ है जुबान में। क्या? गाली, निंदा, चुगली। वाणी के दोष हैं गाली, निंदा, झूठ। गाली बसा होता है, निंदा, झूठ बसा होता है। आदमी पदे पदे झूठ बोलता है, निंदा करता है, गाली देता है, साले तमाम गालियों को अपने मुख में बसा के रखता है आदमी, और कहता है कि हम भगवान के बड़े भगत हैं। भगत आदमी भगवान की पूजा किससे करता है? सबसे सर्वप्रथम मुख से ही करता है, मुख से उच्चारण करता है उसके स्तोत्र का, श्लोकों का, भजन का, गीत का। उसके आरती का उच्चारण कहाँ से होता है? मुख से होता है। मुख भगवान के सामने प्रकट होने का, जाने का प्रथम रास्ता है मुख, और मुख गंदा है। अब किसी के घर आंगन गंदा हो, अब भगवान कैसे आएगा? तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हर कोठरियाँ कलमल कषाय से भरी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण न मिलती, हर कोठरी अंधेरी। तेरा घर आंगन चौबारा, तेरा गंदा पड़ा दुआरा, तेरा घर आंगन चौबारा, तेरा गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान कब आएगा? जब हमारा अंतःकरण रूपी आंगन पवित्र होगा, निर्मल होगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा, और ज्ञान, भक्ति, सेवा, साधना, परोपकार इत्यादि से बिल्कुल सराबोर निर्मल होगा, तभी भगवान का साक्षात्कार हमारे घट में होगा, हमारे भीतर, हमारे घर आंगन में आएगा। आदमी जुबान को गंदा रखता है गाली, निंदा, झूठ से, और शरीर को चोरी, हिंसा, व्यभिचार और गलत कर्मों में, पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है। बहुत जघन्य अपराध नहीं करता है तो घूसखोरी करता है, लूट करता है, व्यवसायी है तो दुकान में हमेशा झूठ बोलता है, सामान में उचित मुनाफा नहीं लेता है। कपड़े की दुकान में चले जाओ तो कपड़ा मीटर सरका कर नापेगा और कहेगा कि इतनी कीमत का है, कीमत होता है थोड़ा, और कहता है कि उससे दुगुना दाम बताता है। क्या क्या अपराध कर रहे हैं आदमी। फिर भगवान के लंबे लंबे तिलक लगाता है, चोटी लगाता है, और रंगीन पीले, नीले, लाल भगवे कपड़े पहनता है, और करता क्या है? दुकान में जाकर घूसखोरी करता है, ठगी करता है, झूठ बोलता है, और कहना चाहिए कम दाम के सामान को अधिक दाम में, उच्च दाम में बेचता है। क्या है? बेईमानी ही तो है। बेईमानी करने से भगवान खुश होगा। तो कहने का आज मतलब है
कर्मों का प्रवाह, कर्म पवित्र हो जाते हैं तो भगवान की पूजा हो गई। इसीलिए कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, हमारा कर्म ही पूजा बन जाए। आदमी कर्म को पूजा नहीं बनाता है, कर्मों के प्रवाह को पूजा रूप नहीं समझता है, फिर उसके जीवन का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? असंभव। और मन में विचार बेतरतीब चल रहे हैं, हिंसा, हत्या और छल, काम, क्रोध, लोभ, मोह के विचार निरंतर चल रहे हैं। फिर भी आदमी कहता है कि हम बड़े भगत हैं, बड़े अमुक गुरु के शिष्य हैं, अमुक स्वामी हैं, चोटी लगा लिया, तिलक लगा लिया और तमाम चीज़ें कर लिया और मानता है कि हम तो अमुक हैं। न तिलक लगाने से काम बनने वाला है, न चोटी बढ़ाने से काम बनने वाला है, न भेष बनाने से काम बनने वाला है। काला भेष, किसी ने किसी से पूछा साधु किसे कहा जाता है, संत किसे कहा जाता है? तो उत्तरदाता महात्मा ने कहा न काले कपड़े पहनने वाला संत होता है, न पीला कपड़े पहनने वाला संत होता है, न भगवे कपड़े पहनने वाला संत होता है, न हरा कपड़ा पहनने वाला फकीर होता है और न ही काला कपड़ा पहनने वाला शैव भक्त होता है, और न ही श्वेत वस्त्र धारण करने वाला ही संत होता है। न काले कपड़े पहनने वाले संत, न पीले कपड़े पहनने वाले संत, न भगवे कपड़े पहनने वाले संत, न काले कपड़े पहनने वाले संत, न हरे कपड़े पहनने वाले फकीर और न ही श्वेत वस्त्र धारण करने वाला संत होता है। संत कौन होता है? जिसका चित्त निर्मल होता है, जिसका आचार विचार और उच्चार पवित्र होता है, अर्थात जो साधना भजन भक्ति में लगा होता है और जिसका हर कर्म पूजा हो जाता है, वही संत होता है। जो जीवन में दुखी नहीं होता है वही संत होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कभी किन्ह पर कही न जाना। संत द्रवहि पर दुख तापा और नवनीत द्रवहि निज तापा, कभी किन्ह पर कही न जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान तो होता है। गोस्वामी जी ने संत के हृदय की तुलना नवनीत से, मक्खन से किया तो है, लेकिन कहते कहते वो भी कहते हैं गोस्वामी जी कि संत का हृदय नवनीत के समान, बिल्कुल मक्खन के समान, बिल्कुल निर्मल, कोमल और स्निग्ध होता है, वात्सल्य भरा होता है। लेकिन कभी किन्ह पर कही न जाना। कवियों ने नवनीत की तुलना संत का हृदय तो किया, किंतु कहते कहते उसे कहना नहीं आया। क्यों? क्योंकि नवनीत मक्खन पर ताप दिया जाता है तो खुद पिघल जाता है, लेकिन संत का हृदय जो होता है तो वो दूसरों के दुख को देखकर, दूसरों के कष्ट को देखकर वो विचलित हो जाते हैं, अर्थात वो द्रवित हो जाते हैं और उसके दुख को दूर करने के लिए आगे होते हैं। संत हमेशा संत महि विचरत हैं, यही हेता जड़ जीवन को करहि सचेता, ये भी कहा गया है। संत संसार में इसलिए विचरण करते हैं ताकि संसार के जड़ जीव, दुखी जीव और घोर अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए जीवों को संसार से निकालने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते, संसार में विचरते हैं। सप्त ऋषियों के संपर्क से, इसीलिए रत्नाकर सप्त ऋषियों का संपर्क पा करके, संसर्ग पा करके, संग पा करके क्षण में ही वाल्मीकि ऋषि महर्षि हो गए। और अंगुलीमाल व्याध डाकू भगवान बुद्ध के संपर्क में आते ही वो एक भिक्षु हो गए, अहिंसक भिक्षु हो गए। कितना आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है संतों के संपर्क से। इसलिए संत हमेशा विचरण करते हैं संसार में। तो कहने का मतलब है संत वो नहीं होता है कि अमुक कपड़ा पहनता है, अमुक तिलक लगाता है, जटा रखता है, चोटी रखता है, या फिर अमुक भेष पहनता है, माला पहनता है, इतने माला पहनता है, इतना डंडा रखता है। वो संत नहीं। संतत्व हृदय है निर्मलता, संतत्व हृदय है कर्मों की पवित्रता, संतत्व हृदय है वाणी की पवित्रता। तन मन और वाणी तीनों पवित्र जिसका हो जाता है वही संत होता है।
वही साधक होता है, वही भक्त होता है, वही भगवत प्राप्ति करता है। तो आचार, विचार और उच्चार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आचार हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आचार मतलब कर्मों का प्रवाह हमें करते हुए दिखाई देता है। वाणी का प्रवाह भी बोलते हुए हमें सुनाई देता है, किंतु मन से विचारों का प्रवाह चलता है, वो किसी के दृष्टिगोचर से बाहर होता है, अदृश्य होता है मन के विचार। किंतु आदमी के हाव भाव और काम का चाल चलन को देख करके पता लगाया जा सकता है, पता चल जाता है कि आदमी का व्यवहार कैसा होगा, आदमी का विचार कैसे होगा। जो संयमी होता है, जो ज्ञानी होता है, जो साधक होता है, उसका चित्त निर्मल होता है, उसका आचार विचार और व्यवहार बिल्कुल पवित्र निर्मल होता है, स्निग्ध होता है। तो ये तो संत की दशा हो गई। संत तो कोई हमेशा नहीं हो सकता है, लेकिन कपड़ा आदमी पैंट शर्ट पहनता है कि साड़ी ब्लाउज पहनता है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। संतत्व तो हृदय होता है, संत कपड़े नहीं होता है, संत वेश नहीं होता है, संत हृदय होता है। तो कहने का मतलब है आचार विचार और उच्चार। आचरण से आदमी ऊंचे उठता है, ऊंचाई पे। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। चरित्र चला जाता है, आचरण खराब हो जाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा हत्या करता है, छल कपट करता है, दुकान में जाते हैं तो ग्राहक को भगवान नहीं समझता है, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को, वर्करों को भगवान के रूप नहीं समझता है आदमी, नेता उनके या फिर अधिकारी उनके कार्यालय में कोई आता है व्यक्ति, उसे ग्राहक नहीं समझता है, नेता अपने जनता को ग्राहक भगवान के रूप में नहीं समझता है, तो वहीं से अनाचार शुरू हो जाता है। आचार नहीं रहता है, शुद्ध आचार नहीं रहता है, वहाँ अनाचार शुरू हो जाता है। हिंसा हत्या झूठ चोरी लूट व्यभिचार तमाम कर्म वहीं से शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आदमी का चित्त पवित्र हो जाएगा, हर प्राणी को भगवत रूप देखने लगेगा, तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जित देखो तित प्राण हमारो, घाव काहि पर घालो। मुझे तो जिधर देखता हूँ उतना उधर ही प्राण प्रिय लगता है, सभी भगवत रूप लगते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि अत्यंत व्यापक दृष्टिकोण। कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जहाँ जहाँ डोलता हूँ, जहाँ जहाँ चलता हूँ, मानो वो मेरा पूजा है, परिक्रमा है, कार्य क्षेत्र में चलता हूँ। सदगुरु कबीर साहब जुलाहे के घर में पाले पोसे गए। उनका काम था कपड़ा सूत काटना, कपड़ा बुनना, रंगना और उसे बाजार में बेचना। वो उस कर्म को तुच्छ नहीं माना, पाप नहीं माना, गलत नहीं माना, घृणित नहीं माना, उसे उच्च माना। वो कहते हैं, कर्म ही पूजा है, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूँ वो पूजा है मेरे लिए। और भाव मिटाओ दूजा, संसार के सभी प्राणी को मैं भगवत रूप समझता हूँ। इसलिए साष्टांग दंडवत जब मैं सो जाता हूँ तो मानो दंडवत करता हूँ। पूरे विशाल प्रकृति के विराट पुरुष को, संसार के प्राणियों को मैं दंडवत करता हूँ, नमन करता हूँ। कितना व्यापक दृष्टिकोण आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि आदमी चाहता है सर्वांगीण विकास, करता है धन का विकास, घर का विकास, परिवार का विकास, पुत्र परिवार का विकास करता है, जमीन गाड़ी मोटर बंगला खेत जमीन मकान दुकान इत्यादि का विकास तो करता है। और राजनीति के क्षेत्र में चला जाता है तो पदोन्नति करता है, और
प्रशासनिक क्षेत्र में चला जाता है, कलेक्टर, मिनिस्टर, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर हो जाता है, पदोन्नति कर लेता है, नेता हो जाता है, बड़े बड़े मंत्री हो जाता है, किंतु वो जीवन का विकास नहीं है, वो भौतिक विकास है। भौतिक विकास से आदमी को सुविधा मिल सकती है और भौतिक विकास के पीछे हमेशा उलझन और दुख लगा होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के पीछे हमेशा चिर शांति और सुख आनंद ही लगा होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, सोई बसे आनंद अटारी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बसे आनंद अटारी। आनंद की अटारी में वो बसता है, आनंद की शिला में, शिखा में वो बसता है। कौन? जो ज्ञानी होता है, जो आचार विचार और उच्चार को पवित्र कर लेता है, अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म करता है उसे पूजा समझ कर करता है, हर प्राणी को भगवत रूप समझता है। भगवान हमें कहाँ मिलेगा? आखिर भगवान हमें घट में ही मिलेगा, बाहर नहीं। बाहर खोजते खोजते खोजते, बाहर सुख ढूंढते 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 हम सुख जरूर जाएंगे, किंतु बाहर से सुख मिलने वाला नहीं है। यदि सुख मिलेगा तो भीतर मिलेगा, यदि शांति मिलेगा, भगवान परमात्मा मिलेगा तो भीतर ही मिलेगा। इस पद में कहा गया, अंतर का पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर का पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का भास मिलेगा। अंतर का पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। ईश्वर कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं। ईश्वर, इस शरीर से स्वर निकालने वाला आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा रहता है तो मुख से स्वर निकलता है। स्वर निकालने वाला भीतर की ओर संकेत करके, संकेत ई संकेत करता है, भीतर से आवाज निकालने वाला आत्मा ही ईश्वर है। मिट्टी, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर भगवान। इन मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश समूह शरीर के भीतर बैठ करके संचालित करने वाला ही भगवान है। वो आत्मा ही है, परमात्मा, पवित्र आत्मा ही परमात्मा है। तो घट में, घट के अंदर बैठा हुआ आत्मा ही परमात्मा है। उसे परमात्मा रूप समझो और सभी प्राणियों के अंदर बैठे हुए आत्मा को परमात्मा रूप समझो, तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा जब मन को निर्मल करके उसमें लीन कर दोगे, तो आत्मा उपलब्धि हो जाएगी, परमात्मा उपलब्धि हो जाएगी। फिर उसे बाहर से पाना नहीं, बाहर से ढूंढना नहीं। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला हारि कहा बेचून। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे में, तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में। खोजी होई तुरंत मिल जाऊं पन भर की तलाश में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। घट में बैठे हुए बसे हुए राम को आदमी नहीं समझ पाता है और बाहर ढूंढता है। घट में मिलेगा काशी कैलाश, मथुरा, द्वारका, अयोध्या, वृंदावन में मिलने वाला नहीं है ईश्वर, देवी देवता, परमात्मा, भगवान। वो मिलेगा तो घट में ही मिलेगा। घट में निहारे। और घट में कब मिलेगा? जब आचार विचार और उच्चार पवित्र हो जाएगा। तीनों, वाणी का प्रवाह उच्चार कहलाता है, मन के विचारों का प्रवाह विचार कहलाता है, और शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है, कर्मों के प्रवाह को आचार, आचरण कहा जाता है। शुद्ध आचरण हो जाएगी, वो निर्मल वाणी हो जाएगी, मीठी वाणी और निर्मल वाणी सत्य वाणी हो जाएगी। आचरण सत्य
और मिष्ट सरल हो जाएगा, पूजा रूप हो जाएगा, आचरण कर्म पवित्र हो जाएगा, पूजा रूप हो जाएगा, वाणी निर्मल और पवित्र मीठी हो जाएगी, सत्यमय हो जाएगी, और मन के विचार पवित्र और निर्मल ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरा हुआ हो जाएगा। तो आचार विचार और उच्चार पवित्र हो गया तो अंतर की भावना पवित्र हो जाएगी, और आदमी के मन की भावना पवित्र हो जाएगी तो पवित्र भावना में ही परमात्मा का वास होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कहा जाता है राम जी सीता की खोज में किष्किंधा पर्वत के नीचे शबरी के आश्रम से आगे बढ़ करके चलते 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 किष्किंधा पर्वत के नीचे सीता को ढूंढते ढूंढते चले गए। ऊपर किष्किंधा पर्वत में बैठे हुए अपने मित्रों के साथ बैठे हुए सुग्रीव ने देखा कि हम जहाँ छुपे हुए हैं उस पहाड़ी के नीचे कोई दो व्यक्ति दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाली के डर से छिपा हुआ था। तो वो सोचता है कि बाली किसी दूत को वेश बदल कर भेजे हुए होंगे, जाओ देखो तो, छिप करके पता लगाओ। हनुमान को भेजे, हनुमान गए, छिप करके देखने लगे, लगा कि ये बाली का दूत नहीं है। उनके विचारों को, उनके क्रियाओं को, उनके विचारों वाणियों को सुन करके दूर से उसे लगा कि कोई ये बाहर के आए हुए पथिक हैं। नज़दीक आए लेकिन परीक्षा लेना चाहा, धीरे धीरे परीक्षा लिया हनुमान कि हो ना हो ये गुप्तचर होंगे, लेकिन पता चला कि ये गुप्तचर नहीं है। धीरे धीरे पता चला कि ये भगवान रूप है, राम है। तब उस छल रूप में वो चेहरा बदल करके गया हुआ था, हनुमान अपने रूप में नहीं गया था। तब तक उसे राम को भगवान का रूप में दर्शन नहीं, भगवान के रूप में दर्शन नहीं हुआ जब तक कि उसके हनुमान के दिल में छल था, रूप बदला हुआ था। और जब रूप अपने रूप में आ गया हनुमान तो राम भगवान के रूप में उसे प्रकट दिखाई दिए, भगवान रूप में उसे दर्शन दिए। अर्थात कहने का मतलब है हनुमान के अंदर के भाव भी जब तक के छल पूर्वक था तब तक राम में भगवान नजर नहीं आया। जब उसके अंतर की भावना बदल गई तो राम में भगवान नजर आया। तो कहने का मतलब भावना के बदलते ही हमें संसार में भगवत रूप प्राणी दिखाई देते हैं। हमारा दूषित भावना है, दूषित मन है, दूषित विचार है, दूषित कर्म है, न कि परमात्मा हमें मिलता नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर में भगवान नहीं है, घट में है भगवान। घट में है सूझत नहीं लानत ऐ तुलसी इस संसार में भयो मोतिया बिन, घट में है सूझत नहीं लानत ऐसे जिंद। तो कहने का मतलब है आचार विचार और उच्चार को पवित्र कर लेते हैं तो हमारे जीवन में ही परमात्मा का वास हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। यही सर्वांगीण विकास है। धन जमीन पुत्र परिवार मकान दुकान गाड़ी मोटर फैक्ट्री इत्यादि का विकास करना क्षणिक विकास है, तुच्छ विकास है, भौतिक विकास है, उससे केवल सुविधा मिलती है। और सर्वांगीण विकास जिसके जीवन में हो जाता है, सुख शांति मिल जाती है, वही आदमी परम सुखी होता है, परम संतुष्ट होता है और चीर शांति के अगाध सागर में वो निमज्जन करता है और उसका मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।